हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ये रहा आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज सुबह की एनर्जी। तो आज सुबह सुबह वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, फीलिंग्स क्या है और उनका एक्शन क्या होगा। कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है और बाकी को जाने देना है। जो गाइडेंस मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। ये है आज सुबह की एनर्जी अपडेट, ठीक है। तो चलिए रिलैक्स रहें और ध्यान कीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए, उनका नाम ले लीजिए मन ही मन में। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज सुबह की एनर्जी व्यूवर्स के पार्टनर्स की। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल दिव्य शक्ति गाइड करें, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, अर्थ मदर, फेरी मदर गाइड करें, मदर गाया गाइड करें मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की आज सुबह की एनर्जी, उनका मूड, उनकी फीलिंग्स, वो क्या कहना चाहते हैं, आप उनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, ठीक है। जैसे कि यू आर माई एंजल, ठीक है, यू आर माई एंजल, यानी कि आप उनकी एंजल हो, उनके लाइफ के सिचुएशन को बहुत, उनके प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से हील करते हो और उन्हें भी सपोर्ट करते हो, प्यार करते हो। जिस तरह से भी है एंजल जिस तरह सपोर्ट करते हैं, तो कहने का मतलब आप उनके जीवन में आए हो एक एंजल बनकर, जहां आप उनकी हर तरह से मदद की है। वो बहुत खुश हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। थोड़ा अपनी ज़िंदगी से कंफ्यूज हैं क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर के लाइफ में दो चॉइस हो, दो माइंड हो, दो रास्ते हों, थोड़ा कंफ्यूज्ड हैं। गुड न्यूज़ के चांसेस हैं, रोमांस, आई लाइक यू, आई मिस यू, योर वॉइस, यू कंप्लीट मी, मतलब आप उन्हें कंप्लीट करते हो, इसलिए आपके पार्टनर कहना चाहते हैं यू कंप्लीट मी। सॉरी, आई विल लव यू फॉर एवर, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, मैंने कहा ना आपके पार्टनर कि लाइफ में दो चॉइस, दो माइंड या दो रास्ते हो सकते हैं। बी स्ट्रॉन्ग, चैरिटी ब्लेसिंग्स, लॉ ऑफ कर्मा, आई एम कमिंग सून। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स आप चैरिटी कर रहे हो, ठीक है, ये भी हो सकता है क्योंकि यहाँ लॉ ऑफ कर्मा कह रहा है कि आप जैसा जिसकी जैसे मदद करोगे डिवाइन आपकी भी हेल्प करेंगे। तो चैरिटी ज़रूर करें, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करें और अपने किस्मत को ज़रूर चमकाएं, ठीक है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, वाओ नाइस। उसके बाद यू आर माई एंजल, रोमांस, फॉर एवर लव, वाओ नाइस। बी स्ट्रॉन्ग, लेकिन कन्फ्यूज़न एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो देखिए इस पर्सन के अंदर जो चल रहे हैं वो एनर्जी मैं बता देती हूँ। कुछ साइन आए हैं यहाँ पे, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है और एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, सारे साइन यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पार्टनर को आप पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, आपके पार्टनर हो सकता है कमिटेड हैं, हो सकता है वो मैरिड हैं, ये कुछ के लिए कन्फ्यूज़न है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में दो बातें चल रही है, ठीक है, दो बातें, दो माइंड, या फिर हो सकता है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी का प्रेशर हो, दबाव हो, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न थर्ड पार्टी से रिलेटेड भी होता है और जीवन में जगल की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है। अच्छा, हिंदी में बता देती हूँ भाई। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि, सारे साइन यहाँ पे, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न इसलिए है कि कहीं ना कहीं चाहे वो पेरेंट्स हो या फैमिली मेम्बर्स हो
या आपके पार्टनर मैरिड या कमिटेड हो, तो आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज्ड है। लेकिन आपको ये दिलासा देना चाहते हैं और आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको केयर करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास हो रहा है कि काफ़ी टाइम से आपकी आवाज़ को उन्होंने नहीं सुनी है। तो हो सकता है ये आपकी तरफ कॉल मैसेज करें, बातचीत करें, या अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे और अगर आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का ब्लॉक, अनब्लॉक या फिर बातचीत नहीं हो रही, कन्फ्यूज़न है, तो हो सकता है कि कुछ फिर से ऐसे पार्टनर यहाँ हैं कि अदर नंबर से भी आपकी आवाज़ को सुन लेंगे तो उन्हें सुकून हो जाएगी कि आपकी आवाज़ में एक हीलिंग भी है जो कि एक एंजल की होती है, तो उन्हें सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, ठीक है, उन्हें पैम्पर करें। भाई वो बहुत खुश है कि आप उनके जीवन में आए हो एक एंजल बनकर, यानी कि आप सपोर्ट सिस्टम बनकर आए हो, ये उन्हें एहसास हो रहा है। बी स्ट्रॉन्ग, ये कहते हैं एक तो आप काफ़ी स्मार्ट और स्ट्रॉन्ग हो और ये चाहते हैं कि आप उनके हिम्मत बनकर उनको सपोर्ट करें ताकि आने वाले टाइम में वो कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले सकें। क्योंकि कुछ वर्ष आपके पार्टनर के लाइफ में दो माइंड, दो चॉइस हैं, या तो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या पेरेंट्स इशू है, या फैमिली इशू, कुछ भी तो है, तभी तो कन्फ्यूज़न है। इसके अनुसार आपके पार्टनर इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन जो है ये अपने लाइफ में मजबूर और लाचार हों, समझौता कर रहे हों। कुछ वर्ष मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपसे ब्रेकअप किया है, ठीक है, इस पर्सन ने आपके साथ ब्रेकअप किया है। ये क्यों किया है? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके ऊपर किसी का प्रेशर और दबाव रहा है, यानी कि वो अंदर से इरिटेट रहे हैं या फिर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं। तो अगर इनके ऊपर किसी का प्रेशर है, उसके वजह से आप दोनों के बीच में तू मैं हुई है और कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है। बट आपके पार्टनर जो मैसेज देना चाहते हैं, जो इंटेंशंस हैं उनके, वो कहना चाहते हैं बी स्ट्रॉन्ग, समय आने पे सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। वो सोच काफ़ी रहे हैं, ठीक है। अगर इन्होंने ब्रेकअप भी किया है, आपसे झूठ भी बोला है, तो मन में इनके कई सवाल जवाब उठ रहे हैं। क्योंकि एक चीज़ तो है भाई कि आपने प्यार दिया है और आपने प्यार के बदले प्यार मांगा है, आपने ईमानदारी निभाई है और उन्होंने आपको कंफ्यूज्ड किया है। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेकर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इसमें आपके पार्टनर के कई सवाल चल रहे हैं दिमाग में, ठीक है। लेकिन शायद हो सकता है कि आपके पर्सन आपको विश्वास नहीं दिला पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके मन में किसी प्रकार का निगेटिविटी हावी हो गई है, मतलब होता है ना भ्रमित होना, हो ना, मन भ्रमित होना, या किसी को आपने देख लिया या ऑनलाइन देख लिया, या वो अपने लाइफ में बिजी हैं, फैमिली के ऊपर फोकस है, तो इंसान को लगता है ना कि इंसान भ्रमित हो जाता है, ठीक है। तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन मेरे साथ गलत हो रहा है। तो हो सकता है कि कई सवाल आपके मन में भी हो, लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं इस एनर्जी के अनुसार, यू कंप्लीट मी, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपकी फिक्र हो रही है और ये कहना चाहते हैं तुमसे मैं हूँ और मुझसे तुम हो, यू कंप्लीट मी, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। और खुदा गवाह है, कहने का मतलब आपके पार्टनर कहना चाहते, ऊपर वाला जानता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे सिचुएशन को, प्रॉब्लम्स को अगर तुम नहीं समझोगे या नहीं समझोगी तो मैं क्या करूँ। बेवफा तो मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, हाँ मैं झूठ बोलता हूँ, चीज़ें छुपाता हूँ, इनके मन में ऐसा होगा। क्योंकि यहाँ क्लियरिटी बोल रही, यहाँ पे ट्रू इंटेंशंस ये है कि अगर आपके पार्टनर अगर आपसे ब्रेकअप किया है, झूठ बोला है, तो ये चीज़ इनके अंदर फीलिंग्स हो रही है कि आप उनकी एंजल हो, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें ईश्वर आते हैं, खुदा आते हैं। खुदा गवाह है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, लेकिन मेरी मजबूरियाँ, मेरी परेशानियाँ, लेकिन आपने ईमानदारी निभाई है और आप इन पर भरोसा किए हो। तो ये चीज़ इनको लग रहा है कि आपने भी बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन आजकल आप ज़्यादा ही इन्हें कन्फ्यूज कर रहे हो,
अपने विचार से, अपने बिहेवियर से, आपकी बातों से आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप उन्हें बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। लेकिन कुछ भी हो, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ठीक है, तो इस पर्सन को आपकी आवाज़ सुनना है, आपसे बात करना है, क्योंकि ये प्यार जो है हमेशा रहेगा। मेरे दिल में कौन है, धड़कनों में कौन है नज़र में, सिर्फ तुम। आई विल लव यू फॉर एवर। तो इस प्यार को कोई तोड़ ही नहीं सकता। हाँ, अगर ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉपर आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि जो कुछ भी आपके साथ उन्होंने कहा है, किया है, वो गलत किया है। इसलिए यहाँ पे पहला कार्ड आया है यू आर माई एंजल। तो देखिए यहाँ प्यार स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, आई लाइक यू, गुड न्यूज़। कन्फ्यूज़न है बाबू, लाइफ में कन्फ्यूज़न है, यानी कि थर्ड पार्टी। ये थर्ड पार्टी पेरेंट्स भी हो सकते हैं, करियर भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, या हो सकता है आपके पार्टनर ने कभी झूठ बोला, किसी और से ये बातचीत कर रहे हो, फ्लर्ट कर रहे हो, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, बहुत सारी बातें होती है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कमिटमेंट है। तो देखिए आपके पार्टनर आपको प्यार करते हैं, लेकिन आप उन्हें बेवफा नाम मत दीजिएगा। ठीक है, वो गुस्सा करते हैं, अग्रेसिव होते हैं, आपको ब्लॉक करते हैं, लेकिन कभी कभी आपका बिहेवियर जो होता है ना, उन्हें बिल्कुल तोड़ देता है और ये मजबूर हो जाते हैं। लेकिन खींच तान कर वो आपकी तरफ ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप उनकी सपोर्ट सिस्टम हो, क्योंकि यू आर माई एंजल, बी स्ट्रॉन्ग, आप उनकी हिम्मत हो। तो ये कहना चाहते हैं कि तुम मेरी हिम्मत बनकर खड़े रहो। ठीक है, क्योंकि तुम मेरी एंजल हो, लेकिन जब तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगी तो मैं आगे कैसे डिसीजन ले पाऊँगा। ठीक है, तो देखिए ये कहना चाहते हैं कि अपने मन को भ्रमित मत करो, डाउट शक की एनर्जी में मत लाओ। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और करता ही रहूँगा, करती हूँ और करती ही रहूँगी, क्योंकि हमारा प्यार जो है वो है फॉर एवर। ठीक है, तो ये पर्सन कहना चाहते हैं आई एम कमिंग सून। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको चैरिटी करनी चाहिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि लॉ ऑफ कर्मा कहता है ना बाबू, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉ ऑफ कर्मा ये भी कहता है कि आप जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, लेकिन कभी भी ये नहीं कहना कि मैंने उसे इतना दिया तो मुझे ये नहीं मिल रहा है, तो वो फल नहीं मिलता। बेफिक्र छुपते छुपाते हुए आपको किसी की मदद करनी चाहिए। इवन कि पशु पक्षी जानवरों को भी आप खाना पानी दाना दे सकते हो, वो भी एक बहुत बड़ी हीलिंग होती है। इनसे एंसेस्टर भी खुश होते हैं और डिवाइन भी खुश होते हैं, उनकी दुआ भी लगती है, कर्मा भी हील होते हैं, रिलीज होते हैं, और लाइफ में ग्रोथ सक्सेस पॉजिटिविटी भी आती है। तो आप ज़रूर ये काम करें। ठीक है, तो आपके पार्टनर कहना चाहते हैं कि इन्हें बेवफा ना कहें, गद्दार ना कहें। इस बात का कहीं ना कहीं उन्हें अफसोस हो ही रहा है, क्योंकि ये तरस रहे हैं आपकी आवाज़ को। अब आपका ख्याल बार बार आ रहा है, तो ये आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपकी परवाह हो रही है, उन्हें आपकी फ़िक्र हो रही है, आई लाइक यू। ठीक है, तो ये पर्सन आपको इतना कुछ कह रहे हैं, लेकिन गुड न्यूज़ की एनर्जी है। तो बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, या वो कॉल मैसेज कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये अचानक से इनके मूड में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन ये चीज़ है कि ये कहना चाहते हैं आपके आने से आए बाहर, आपके जाने से, मुझे गाना कैसे आता है, जाने से उन, अब खैर रहने दीजिए गाना। तो आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं और आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, लेकिन मन में तो उदासी है कि इनकी ज़िंदगी एक समझौते वाली हो गई है, जगल वाली हो गई है। लेकिन ये शायद इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सोच काफ़ी रहे हैं। देखिए प्यार बहुत करते हैं, लेकिन जीवन एक खेल बन चुका है, टाइम इतना स्ट्रगल वाला हो चुका है, मतलब काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, आसपास नेगेटिविटी,
मतलब कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल हर इंसान के लाइफ में आ रहा है, लेकिन इंसान समझ ही नहीं रहा है कि कैसे क्या करना है जिससे समाज, दुनिया, सोसाइटी, फैमिली खुश हो। इसलिए आप लोग को चुना गया है कि एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आसपास के माहौल भी अच्छा बनाएं ताकि आपके जीवन में वो खुशियाँ आए। आई होप कि कल आपने पूर्णिमा के दिन दीपक बहुत जलाए होंगे, वो बहुत अच्छी बात है। होप, विश्वास, पॉजिटिविटी, अंधेरे को लेट गो करना, तो ये सब चीज़ आपने किया ही होगा। लेकिन आपके पार्टनर कहना चाहते हैं आपको, एक गाना आ रहा है, चैनल सॉन्ग है, कल खेल में हम हो न हो, कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर तुम हमारे रहोगे सदा। मुझे पूरा गाना नहीं आ रहा है। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो इस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी है। कहने का मतलब, भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा, कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। तो इस तरह के आपके पार्टनर की इमोशंस हैं, ठीक है, प्यार है, इमोशंस है। देखिए, इंसान धोखा जब देता है ना बाबू, तब उसे एहसास नहीं होता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा होगा। लेकिन कर्म ऐसा चीज़ है, कर्मा ऐसा चीज़ है कि रिटर्न वो आता है। लेकिन पहले इंसान को रोने से अच्छा है कि वो खुद पर काम करे, विश्वास करे, मैनिफेस्टेशन करे, ठीक है। तो ये है आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए। उन्हें आपकी फ़िक्र हो रही है, परवाह हो रही है, वो आ रहे हैं, मिलना चाह रहे हैं, खुद को कंप्लीट करना चाह रहे हैं, फॉरएवर लव, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं, रोमांस करना चाहते हैं, चैरिटी, ब्लेसिंग्स, लव, कर्मा, आपको वो पसंद करते हैं। गुड न्यूज़, आप उनकी ज़िंदगी में आए हो बाहर बनकर, खुशियाँ लेकर, एक सपोर्ट सिस्टम एंड एंजल बनकर। कन्फ्यूज़न, बी स्ट्रॉन्ग एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ सदा जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ। समय सबको, इस धरती पे जितने इंसान हैं, चाहे घमंडी हो, ईगोइस्टिक हो, जैसे भी लोग हों, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उनके घमंड चूर होते हैं। लेकिन मेरे जितने सारे व्यूअर्स हैं, कभी भी अपने अंदर घमंड मत लाइएगा, ठीक है। घमंड बहुत ख़राब चीज़ है, ठीक है ना। तो घमंड नहीं, स्वाभिमान ज़रूर रखिएगा और थोड़ा सा एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड इसलिए ज़रूरी है कि आप किसी के सामने भीख नहीं मांग सकते हो, प्यार की भीख, मुझे तुम चाहिए, मुझे रोना, गिराना कभी नहीं है। स्वाभिमान, थोड़ा एटीट्यूड, मैं भी हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ, प्यार में इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी कह रही है बराबर चलना है। सोसाइटी में सबकी इमेज होनी चाहिए, सिर्फ आपके पार्टनर की ही नहीं, आपकी इमेज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ एक प्यार की वजह से आप इतने सारे दुख झेल रहे हो, सोच रहे हो, फील कर रहे हो, लेकिन आपने ईमानदारी निभाई है, ठीक है। देख लीजिए, कंप्लीशन चाहिए, यू कंप्लीट मी, ठीक है। इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी ढूंढ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहे हैं, रियूनियन, 7 ऑफ वॉन्ड्स। आज इन्हें एहसास हुआ है मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार, कभी बेखुदी तो कभी इंतज़ार, मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। निराश पड़े हैं, आपके अंदाज निराले हो गए ना, आने की तैयारी हो रही है, आने की तैयारी हो रही है भाई, आ रहे एक नई शुरुआत, देख लीजिए।
कुछ पैसे को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पार्टनर, ठीक है ना। पैसे को लेकर डेवल अट्रैक्शन बहुत है, फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत है। आपकी खामोशी, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ, ओ माय गॉड, कमाल कर गई। देखिए कन्फ्यूज़न यहाँ भी है बाबू, है ना। जगल कर रहे हैं जीवन में, कुछ पैसे से रिलेटेड ज़्यादा ही चिंतित हैं आपके पार्टनर और ये सो नहीं पा रहे हैं। शायद आपसे मिलने के बाद शायद ये काम पर फोकस कर पाएँ, क्योंकि आप तो इनकी एंजल हो, टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर, हीलिंग उनको चाहिए। तो देखिए आपके पार्टनर जो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी है, या हेल्थ इशू हो रही है, या आपसे मिलना चाह रहे हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाह रहे हैं। यहाँ पे एंजल ब्लेसिंग्स है और आपके पार्टनर आपसे मिलकर अपने ऊपर भी काम करना चाह रहे हैं। उनको पता है कि आपसे मिलेंगे तो शायद ये अच्छे से काम कर पाएंगे, अच्छी नींद पूरी कर पाएंगे। तो देख लीजिए 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है, ठीक है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी में आप देख रहे हो कि एनर्जी क्या कह रही है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मतलब इनकी एनर्जी अब डाउन हो गई है, ठीक है। अब ये पर्सन अपनी एनर्जी में जैसे कहते हैं ना लूज़र हो गए हैं, लेकिन ये कह नहीं पा रहे, लेकिन ये अब बैलेंस करना चाह रहे हैं। ज़िंदगी देखिए, ज़िंदगी इनके भी उथल पुथल सी है, ठीक है, लेकिन आप जानते हो ना एनर्जी क्या होती है, माइंड क्या होता है, ठीक है, सोच क्या होती है, वो चंचल होता है, ठीक है। और जिस तरह का आपका प्यार है, जिस तरह की आपकी एनर्जी है, जिस तरह आप चंचल मन के हो सकता है आप इनको बहुत मनाते थे, प्यार करते थे, आज आप खामोश हो गए हो, ठीक है। आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, इस वजह से आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हो गए हैं। कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर की हालात यहाँ पे कि उनके लाइफ में लीगल इशू चल रहा है, इस बीच उन्हें पैसे की ज़रूरत हो रही है, लेकिन इनके पैसे को लेकर भी ये चिंतित हैं, पैसे पर भी फोकस है, ठीक है। या फिर इनके लाइफ में लीगल इशू है जिससे इनके पैसे बहुत, मतलब इनके पास पैसे की कमी हो गई है और ये पर्सन काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन्हें काफ़ी एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, ओवर थिंकिंग करते हैं, इन्हें नींद नहीं आती है। लेकिन आपका प्यार ही है जो इन्हें ज़िंदा रख रहा है, आपकी मासूमियत, ठीक है, आपका चंचल मन, आपका पैम्पर, आपकी ईमानदारी। तो यही एक पर्सन को एक खिंचाव होता है आपके तरफ। ये जिस तरह लॉस से गुजर रहे हैं, इन्हें हर हाल में आपकी नीड हो रही है, ठीक है। तो ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए स्ट्रांग है, ये मन ही मन में आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपकी खामोशी तोड़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, मेंटली एंड फिजिकली, और कहो तो कुछ वर्ष फाइनेंशियली भी आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत ज़्यादा ट्रिगर है, ठीक है। तो ये पर्सन अपनी एनर्जी को हील करना चाहते हैं और यही चीज़ है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जैसे कि आपके पार्टनर आपको पैम्पर कर रहे हैं, तो आपको पैम्पर करेंगे तो आप भी उन्हें पैम्पर करोगे, यही नीड हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भरोसा जीतना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, बैलेंस चाह रहे हैं, समझौता करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ के लिए लीगल इशू जहाँ वो परेशान हैं, शायद पैसे को लेकर भी बहुत चिंतित रह रहे हैं, और हो सकता है कि ये लीगल इशू में आपके पार्टनर, हो सकता है कि इन्होंने काफ़ी पैसे फेंके हों, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, अगर किसी प्रकार का लीगल इशू है तो। लेकिन ये पर्सन इस वक्त जगल जहाँ कर रहे हैं, इस सिचुएशन में आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके इमोशंस को आपको समझना है, ऐसा वो कहना चाहते हैं। मतलब कि आपका इस वक्त आप उन्हें प्यार दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए और उन्हें सपोर्ट कीजिए, लेकिन उन्हें बेवफा नाम मत दीजिए, गद्दार मत कीजिए, कई सवाल जवाब मत कीजिए, ऐसा वो चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जिस तरह आप पहले थे आप आज भी वैसे ही रहें। तो इनकी एनर्जी कह रही है बाबू मैं क्या कहूँ, ठीक है, मिस कर रहे हैं, उदास है, निराश है, ऑफ़र करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपसे आपके करीब आना चाहते हैं। रोमांस भी करना है, प्यार भी करना है, एनर्जी हील भी करना है, उसके बाद काम पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो इन्हें आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए, पैम्पर चाहिए,
तो ये पर्सन इस वक्त आपके भरोसे को जीतना चाहते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, रिश्ते में चेंज लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन आज वही एहसास है कि आपने किया है तो ही इन्हें याद आ रहा है, क्योंकि तुझ में पूरी दुनिया दिखती है, ठीक है। तो देखिए इनका काम पर भी फोकस है, काम की भी प्लानिंग है, लेकिन आप देख रहे हो कि आपके पार्टनर के हालात भी कैसे हैं, लेकिन आज ज़रूर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए या आपसे वो हेल्प ले या काम को लेकर स्ट्रेस हो रहा है, सो नहीं पा रहे हैं, उनके लाइफ में उनके एनर्जी में हीलिंग नहीं मिल रही है, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, लक सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन इमोशंस है आपको अप्रोच करना चाहते हैं। यहाँ पे जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे जो भी इन्वॉल्व हैं, चाहे डार्क एनर्जी हो, पेरेंट्स हो, थर्ड पार्टी हो, फैमिली हो, या काम का प्रेशर हो या नेगेटिविटी हो, आपका प्यार, आपका रिश्ता जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है। तो ये पर्सन हो सकता है आपके तरफ कॉल मैसेज भी करे, ठीक है, हो सकता है वो वीडियो कॉल करे, ये अचानक से इनका मूड चेंज हो और आपकी तरफ बढ़े, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, ताकि उनका काम सही से नहीं चल रहा है, इनकी हीलिंग भी हो जाए और आप दोनों में बैलेंस भी हो जाए। तो इस वक्त आपके पार्टनर आपकी खामोशी, आपके बर्ताव से भी दर्द में, लेकिन अब वो कहना चाहते तुम अपना ख्याल रखो, मुझे फ़िक्र होने लगी है, तो आपकी परवाह होने लगी है और चाहत बढ़ने लगी है, डेविल की एनर्जी, ठीक है। रियूनियन चाह रहे हैं आपके पार्टनर, तो 9 नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 9 नंबर। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज सुबह सुबह व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। टावर क्यों आया है? वो वार्डम दर से आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यहाँ पे कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा आप ही अवेयर रहिएगा, वर्क प्लेस पे कुछ टावर आ सकता है, या आपके पार्टनर हो सकता है आपके पार्टनर के साथ हो या आपके साथ हो। थोड़ा वर्क प्लेस पे आपको अवेयर रहना है, ईगो पे कंट्रोल करना है, ठीक है, और बहस से बचना है, गॉसिप नहीं करना है, कोई कुछ बोल रहा है उसमें बातचीत नहीं करना है, किसी के खिलाफ भी कुछ भी बोला जा रहा है तो यहाँ पे अगर आप वर्क प्लेस पे हो, चाहे आपके पार्टनर आप दोनों साथ काम करते हो, तो प्लीज़ यहाँ बहुत सचेत रहिएगा जो वर्क प्लेस पे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा सचेत होकर आपको बात करना है, क्योंकि यहाँ पे है वर्क प्लेस पे कुछ लोगों से भी हो सकता है या फिर आपके पार्टनर से भी हो सकता है टावर, ठीक है। तो देखिए एटीट्यूड, गुस्सा है, टावर है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है। तो कुछ व्यूअर्स आप दोनों अगर वर्क प्लेस पे हो तो थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, या फिर आपके पार्टनर काम करते हैं, जॉब पे जा रहे हैं, या आप जॉब पे जा रहे हो, तो आप दोनों को अपने अपने जॉब वर्क प्लेस पे भी आपको अवेयर रहना है, ठीक है। आपको बचना है कि कहाँ क्या बात हो रही है, वहाँ नहीं रहना है, ठीक है। किस वजह से बात हो रही है, मुझे वहाँ नहीं सुनना है, मुझे अपने काम पर फोकस करना है। तो ये टावर की एनर्जी है वर्क प्लेस से रिलेटेड, या आप अपने अपने अलग अलग जगह जॉब करते हो या फिर आप दोनों एक साथ जॉब करते हो, तो यहाँ पार्टनर से ही बचना है, कुछ लोग को अपने वर्क प्लेस पे कुछ लोगों से बचना है, ठीक है। तो कुछ चांसेस है कि आपको उलझा सकते हैं, फंसा सकते हैं, आपसे फाइट झगड़े करा सकते हैं, या जॉब से निकालने की साजिश हो सकती है, या आपको पार्टनर से वहाँ पे किसी प्रकार का तू मैं हो सकता है। तो वर्क प्लेस की जो एनर्जी है, आप या आपके पर्सन को अवेयर रहना होगा, ठीक है। और बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगने वाले हैं, तो प्लीज़ आप शांत रहिए, माफ़ी की एनर्जी में आइए, ठीक है ना, आप गुस्सा मत कीजिएगा। तो आने की तैयारी हो रही है, माफ़ी मांगने की तैयारी हो रही है, रीयूनियन की तैयारी हो रही है, लेकिन कुछ लोग आपको शांत रह के अवेयर रहना है, क्योंकि आपके पार्टनर काम पर फोकस कर रहे हैं, या फिर हो सकता है कि वर्क प्लेस पे भी साजिश चल रही हो आपके या आपके पार्टनर को लेकर, तो थोड़ा सा सावधान रहना है, ठीक है। तो ये है आज सुबह की एनर्जी व्यूअर्स जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।